Assalamu alaikum. Hello everyone. This is Aisha Firdaus and you're watching Teachers World. Hopefully you are doing well. उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे and I am so happy that you people are sharing my videos and you're liking the shorts as well, and I request you all to share it with everyone, not only teachers, parents, हर किसी के साथ आप ये इंग्लिश का प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हैं और शॉर्ट्स भी शेयर कर सकते हैं. Inshallah. Let's see that everyone becomes fluent in English, inshallah. So moving further, in today's video, I'll be talking about simple past tense and past continuous tense and what is the formula you have to remember. And please watch the video till end because I'm sharing worksheets and even some of the exercises so that you will get good practice. उम्मीद है आप लोग अपने रजिस्टर्स भी मेंटेन कर रहे होंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. Yesterday I went to a party. मैं कल दावत में गई थी. बच्चे खेल रहे थे. Children were playing. जब तुमने कॉल किया था मैं पका रही थी. When you called me yesterday I was cooking. आपने ये 3 सेंटेंसेस में क्या गौर किया? सबसे पहले मैं कल दावत में गई थी. I went. Went is the past form of the verb. Children were playing in the garden. Children plural है, ठीक है, and plural के साथ आपने were का इस्तेमाल किया, WERE, and आपने verb के साथ ING फॉर्म यूज किया, ठीक है. Children were playing. बच्चे खेल रहे थे, right? थर्ड सेंटेंस में आपने क्या देखा? 2 एक्शंस हुए हैं. जब आपने कॉल किया था, when you called me, जब आपने कॉल किया था, I was cooking, मैं पका रही थी. So there are 2 actions और यहाँ पे आपने when का इस्तेमाल करके दोनों को जोड़ा. आपने एक में कंप्लीट पास्ट टेंस यूज किया, when you called me ed लगा दिया, सिंपल पास्ट यूज किया आपने, और सेकेंड हाफ में आपने I was कुकिंग, आई के साथ वॉज जाता है, फिर वर्ब के साथ ING यूज किया. तो यहाँ पे आपने देखा जब एक्शन कंप्लीट हो चुका आपने सिंपल पास्ट यूज किया, और सिंपल पास्ट यूज करने का एक तरीका यह है कि जस्ट ऐड ed टू द वर्ब. इफ इट इज अ रेगुलर वर्ब ed इज इनफ, नहीं तो वो वर्ब इरेगुलर वर्ब होगा. आपने ये एक्सरसाइज देखा है ऑलरेडी. और so the formula is simple. It is subject plus verb in past form, whether regular or irregular, that you will come to know. Then the second one is you are using was or were. ये was और were का इस्तेमाल में कई लोग जो है मिस्टेक करते हैं. आपको ये याद रखना है you, we, they के साथ were इस्तेमाल होगा. You, we, there. You will not say you was playing. ये wrong है, ठीक है. You was playing, no. I was playing, he was playing, she was playing, okay? It was moving, fine. But you will not say you was, they was. ये गलत है. You were playing yesterday, they were playing yesterday, we were playing yesterday. So this is correct. इसमें आप लोग मिस्टेक्स ना करें. चलिए आगे बढ़ के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को देखिए और प्रैक्टिस करिए एंड कीप द कमेंट सेक्शन वेरी इंटरैक्टिव. जज़ाकल्लाहु खैर. हैप्पी लर्निंग. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम. चलिए दोस्तों, अब सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में आप सीखेंगे. सिंपल पास्ट टेंस कब यूज होता है? फॉर एन एक्शन दैट इज कंप्लीटेड इन द पास्ट. और इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट के साथ पास्ट टेंस, वर्ब शुड बी इन पास्ट टेंस. जो आप जानते हैं कि अगर हम ed लगाएंगे वर्ब को तो वो पास्ट टेंस हो जाएगा, वरना इरेगुलर वर्ब्स में ed लगाने से पास्ट टेंस में नहीं आता. इरेगुलर वर्ब्स को आपको याद कर लेना होगा. सब्जेक्ट के साथ was और were के साथ वर्ब को ING लगाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म का फॉर्मूला है. शी स्लेप्ट, शी वॉज स्लीपिंग. शी वॉक्ड, शी वॉज वॉकिंग. और ये याद रखना है आई, ही, शी, इट के साथ was यूज होगा और you, we, they के साथ were यूज होगा. When do we use past tense? हम कब इस्तेमाल करते हैं? when we are talking about something that happened in the past. जो गुजर गया है उस काम के बारे में बात करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आई मेट माई वाइफ इन 1983. वी वेंट टू स्पेन, वी वेंट टू मार्केट, वी वेंट टू
जो भी आप बोल सकते हैं, दे गॉट होम, समथिंग दैट हैपेंड सेवरल टाइम्स इन द पास्ट, कई बार जो हो चुका है। व्हेन आई वाज अ बॉय आई वॉकड अ माइल टू स्कूल एवरी डे, इस तरीके से जो कई बार हो चुका है। हम अक्सर पास्ट टेंस के साथ, सिंपल पास्ट टेंस के साथ अगो भी इस्तेमाल करते हैं। मेट माई वाइफ अ लॉन्ग टाइम अगो। और डिड, क्वेश्चंस को हम बयान करेंगे, डिड का इस्तेमाल करेंगे तो क्वेश्चंस बनेंगे। डिड शी प्ले टेनिस व्हेन शी वाज यंग, डिड यू लिव अब्रॉड, डिड यू कंप्लीट द स्टोरी, डिड यू वर्क हार्ड, डिड यू कम। तो इस तरीके से हम डिड का हैं। और डिड नॉट का इस्तेमाल नेगेटिव्स के साथ करते हैं। दे डिडंट गो टू स्पेन, दे डिडंट कंप्लीट द वर्क। यहाँ पे अक्सर लोग डिड के साथ पास्ट टेंस को ईडी लगाते हैं, दैट इज रॉन्ग। अगर आप डिड यूज कर रहे तो यू विल, द वर्ब विल बी इन V1 form, that is did you come. You should never say did you came. ये common mistake. Past continuous. We use past continuous to talk about past for something which happened before another action. Usually दो actions जब हो तो आप past continuous tense इस्तेमाल करते हैं। एंड वेरी कॉमन एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, कोई कहानी शुरू करनी हो तो भी, जैसे आई वॉज वेटिंग फॉर अ बस व्हेन, इस तरीके से, व्हेन आई वॉज ड्राइविंग टू वर्क, इस तरीके, something that happened before and after a specific time. It was 8 o'clock, I was writing a letter. तो इस तरीके से कहीं आप टाइम मेंशन कर रहे हैं और वो गुजर चुका सो टाइम है, तो आप तब पास्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल। टू शो दैट समथिंग कंटिन्यूड, जो काम है वो कंटिन्यू हुआ है पास्ट में, तो आप पास्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं। माई हेड वॉज एकिंग। नाउ फॉर समथिंग दैट हैपेंड एवरी डे, ओके, आई वॉज प्रैक्टिसिंग एवरी डे, पिछले साल आई वॉज प्रैक्टिसिंग एवरी डे, आई वॉज गोइंग टू द जिम लास्ट ईयर। तो इस तरीके से आप बात करेंगे। कंटिन्यूइंग, सो दीज आर सम ऑफ द वर्कशीट्स। लेट आप लोग वीडियो को पॉज करिए, वर्कशीट को सॉल्व करिए, फिर अपने आंसर्स को चेक करिए। सो हियर इन दिस वर्कशीट यू नीड टू यूज सिंपल पास्ट टेंस। सो लेट्स गो। आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड टुडे, I visited him in London several times. I saw her in the school, but we didn't speak. He threw the ball to me. She dried her hair in the balcony. They ran through the road. He walked slowly to the school. The science teacher taught about the plants today. The teacher tapped me on my shoulder. I really enjoyed your party. ठीक है, टैब्ड मी, 9th वन। फिर आप चेक कर लीजिए। नाउ यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विथ पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस अकॉर्डिंगली। अगेन यू पॉज द वीडियो, सॉल्व इट, और आपके रिस्पॉन्सेस को आप चैट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। मैं बस 3 से 4 सॉल्व करूंगी, बाकी के आप सॉल्व करके चैट बॉक्स में शेयर करिएगा। When I arrived, the teacher was writing the summary. He crossed the road when I was seeing him. Yeah, he was crossing the road when I saw him. Why did they shout at you when I was waking up? Or why did they shout at you when I woke up? तो आप इस तरीके से ट्राई टू complete this exercise and share it in the chat box. Jazakallahu khair. Hope you all will practice more. Happy learning. Allah Hafiz.